फिर से आप सभी का स्वागत है। और सचिन पायलट क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। मैंने हमेशा बात मुद्दों की ऑन प्रिंसिपल आई हैव सेड कि वी हैव टू इंक्रीज आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, एसपीसी, माइनॉरिटीज, विमेन, यंग पीपल। और इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, इसमें एक कलेक्टिव लीडरशिप झलकनी चाहिए। जिन लोगों ने हमको साथ दिया, जिन लोगों ने हमारे को वोट दिया, जिनके दम पर हम सरकार में आए, उन मतदाताओं को, उन वर्कर्स को हम लोग संबल दें, ताकत दें, भागीदारी दें। इस बात को लेकर शुरू से हम लोग अपनी बात को रखा था। और मुझे खुशी है कि जो कमेटी बनाई थी सोनिया गांधी जी ने, जो मुद्दे हम लोगों ने रेज़ किए थे, उनका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई जो हो रही है, उसका पहला परिणाम आपने कल देखा है। और आने वाले समय में और भी मैं समझता हूँ सकारात्मक कदम उठाएगी पार्टी, क्योंकि सबका जो ऑब्जेक्टिव है, सबका जो इंटेंशन है वो यही है कि हमारी सरकार 2023 में रिपीट हो। जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमेशा सरकार कांग्रेस की बनती है, फिर बीजेपी की बन जाती है, फिर कांग्रेस की बनती है, फिर बीजेपी बन जाती है। इस परिपाटी को तोड़ने के लिए हम लोगों को एक नई सोच, एक नई पहल, एक नई दृष्टिकोण के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस दोबारा जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ लोग समझते हैं कि हर 5 साल में बदलाव होगा। उस परिपाटी को, उस मानसिकता को बदलने के लिए हम लोगों को और मेहनत करने की जरूरत है, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। सरकार भी कर रही है, संगठन भी कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में मैंने ये बात दिल्ली में कही थी, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिला था, सोनिया जी से लंबी चर्चा मेरी हुई, अनेक मुद्दों पर बात करी। और अंत में जो भी कांग्रेस पार्टी ने पिछले 20 साल में मुझे जिम्मेदारी दी है, उसको मैंने पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से निभाया है। और आने वाले समय में भी जो मुझे पार्टी निर्देश देगी, जहाँ पर मुझे काम देगी या मेरी उपयुक्तता समझेगी, मैं वहाँ पे जाकर काम करूँगा, पूरी ताकत से काम करूँगा। राजस्थान का फिर क्या होगा? राजस्थान में 2023 में सरकार दोबारा हम बनाएंगे कांग्रेस की। पायलट साहब, बीजेपी ने एक सवाल उठाया कि आपकी कैबिनेट में टोटल 3 मंत्री हैं, जबकि यूपी में आप 40% भागीदारी की बात कर रहे हैं, यहाँ 20% भागीदारी कर रहे हैं। देखो, एक होता है टिकट देना भवानी जी, एक होता है कैबिनेट में जब हमारे 30 ही जगह हो सकती हैं, उसमें इतना बड़ा राज्य है, 33 जिले हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। फिर भी अगर जहाँ हम पहले थे उससे 3 गुना हो गया ना। दूसरा देखिए, पहले एक था, 3 कर दिया हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन। और ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें प्रियंका गांधी जी की भी छाप है, क्योंकि वो हमेशा महिलाओं के लिए उनका नेतृत्व आगे बढ़ाने का एक नारा देकर आई है लखनऊ में, तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखा। और महिलाओं को हमेशा मैं समझता हूँ हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे टिकट वितरण हो, चाहे कैबिनेट हो, या बाकी अपॉइंटमेंट्स और भी होने हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, उस पर भी महिलाओं को आगे और मौका मिलना चाहिए। राजस्थान में भी क्या ठीक है? बात मेरी अकेली की नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, हम लोगों ने सिद्धांत को लेके के एक प्रिंसिपल पे एक इशू उठाया था, उसका निराकरण, उसमें आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, एक संतोष की बात है। और जैसे मैंने कहा, पूरे जो 30 मंत्री बन सकते हैं, 30 मंत्री बनाए हैं, लेकिन कोशिश यही की गई है कि इसमें किसी को छोड़ा ना जाए। हर तबका, हर समाज और हर क्षेत्रीय भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए ये इसका निर्माण किया गया है। जैसे मैंने कहा, इसमें एससी, एसटी, महिला, इनका जो रिप्रेजेंटेशन पहले था वो कई गुना बढ़ा है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। आगे लेके हमेशा ही राजस्थान पे सवाल उठते रहे, क्या आपको लगता है कि एक फुल टाइम होम मिनिस्टर राजस्थान में अब होना चाहिए? देखिए, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, और अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट में अगर कुछ कमियां भी हैं, उसको हम सुधारने का काम करेंगे। और यहाँ